हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसा है मेरा पूरा परिवार। विंटर्स आ रहे हैं, एक्चुअली उनकी स्टार्टिंग हो गई है, तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए वीडियो भी लेकर आई हूँ कि जो छोटे छोटे से बेबीज हैं उनके लिए क्या ऐसी तैयारी की जाए ताकि उनको ठंडक में यानी कि विंटर्स में ठंड भी ना लगे, उनके स्किन भी ना खराब हो। कई बार क्या होता है, बच्चों की स्किन में ब्लड तक आ जाता है, स्किन ऐसी फट जाती है। तो बहुत सारे हैक आपको देने वाली हूँ, क्या क्या तैयारी आप पहले से करके रख सकते हैं इसके बारे में भी बात करने वाली हूँ। एंड मैं आपको बता दूं कि लास्ट में मैं आपको एक टिप भी देने वाली हूँ, एक्चुअली एक आप कह लीजिए कि रेसिपी टाइप का एक टिप देने वाली हूँ, जिसको अगर आपने एक तो खाने के लिए है और दूसरा अप्लाई करने के लिए है, अगर दोनों को आपने यूज कर लिया तो इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि आपके बेबी को ठंड नहीं लगेगी। और इसमें से बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें आप अपने लिए भी अप्लाई कर सकती हैं अगर आपका अभी बेबी नहीं है और आप प्रेग्नेंट हैं। तो सिर्फ एक चीज ऐसी है जिसको कि आपने यूज नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कई बार क्या होता है, बेबीज की स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है और इतनी सेंसिटिव होती है कि मार्केट की जो क्रीम है बहुत से बच्चों में वो सूट नहीं करती, या फिर वो जब विंटर्स ज्यादा हो जाते हैं तो उतना अच्छा काम नहीं करती। ऐसे में आप कर क्या सकती हैं, ऐसे में आप घी का यूज कर सकती हैं। जो गाय का घी होता है उसको लेकर पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। एंड जो लिप एरिया है यानी कि लिप पे भी अप्लाई करना है। ये बेबी के स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया रात में, पूरा आराम से उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट, इतनी सपल रहेगी कि मतलब बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, क्योंकि उस समय हवा इतनी चलती है कि सभी की स्किन ड्राई हो जाती है। और बच्चों की स्किन तो बहुत सॉफ्ट होती है, तो उनको और पैम्पर करने की जरूरत होती है, अदरवाइज वो और जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो ऐसे में आपने ध्यान यही रखना है कि आप घी का यूज कर सकती हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप क्या कर सकती हैं, जो मलाई होती है, मलाई को आपको उतारना है, उसको अच्छे से मैश कर लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है ताकि उसमें गुठली ना हो, ताकि वो बच्चे को किसी भी तरीके से कोई हार्म ना करे। तो आपको उसको अच्छे से मसाज कर लेना है और उसके बाद उसके चेहरे पे अच्छे से पूरा अप्लाई कर देना है। चेहरे से लेके थोड़ा सा हैंड में आराम से आप कर दीजिए। और उसके बाद उसको हल्का सा आप एक तरह से कह लीजिए जो वाइप्स आती हैं या फिर उन चीजों से आप वाइप आउट कर सकती हैं, पोंछ सकती हैं, बहुत हल्के हाथ से, लेकिन बहुत दबाकर आपको नहीं करना है। और अगर आप कंफर्टेबल है, आपने थोड़ा सा अमाउंट लगाया तो आप उसको रात भर के लिए छोड़ भी सकती हैं। अगर आपने रात भर के लिए छोड़ दिया तो सुबह आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। मतलब मैंने पहले भी कहा था ना, बच्चों के ब्लड आ जाते हैं, कई बार क्या होता है इतना ज्यादा स्किन फट जाती है। तो ऐसे में आप अगर इसको अपनाएंगी तो 100% ये आपके बेबी के लिए काम करने वाला है। उसके बाद क्या होता है, अगला जो हैक है वो ये है कि हम विंटर्स में जब बच्चों को लेटाते हैं तो जो चद्दर होती है या बेडशीट होती है या आपने ब्लैंकेट भी अगर बिछा रखा है तो वो भी ऊपर से क्या होता है, ठंडा होता है। जब उसे लेटाते हैं तो बड़े लोग यानी कि हम लोग भी डिस्कम्फर्ट, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेटने में ठंड लगती है। तो ऐसे में आप कर क्या सकती हैं, जो हॉट वाटर बॉटल आती है ना, जिसे हम कमर की या और भी चीजों की सिकाई करते हैं उसमें गर्म पानी भर के, तो आपको वो उसमें गर्म पानी भर लेना है और उसको जब आप बेबी को लेटाने वाली है, सुलाने वाली है, तो उससे पहले उसको अपने बेड पे रख देना है, या फिर एक रजाई उसके ऊपर डाल देनी है उसको रख के। तो वो उतनी देर दूर का जो एरिया है उसको गर्म कर देगा। लेकिन ध्यान बस आपको यही रखना है कि सुलाने से पहले एक बार ऐसे हाथ लगाकर चेक जरूर कर लेना है कहीं वो ज्यादा तो नहीं गर्म हो गया है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखें कि ज्यादा गर्म ना हो जाए, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। हालांकि आप कपड़े वगैरह तो पहना ही रहते हैं लोग, लेकिन फिर भी आप इसका ध्यान रखिएगा कि ज्यादा गर्म ना हो। ये वाला हैक जो है माइंड ब्लोइंग है, एक बार ट्रस्ट में आप इसको करके देखिएगा। मैं तो करती थी अपने बेबी के लिए, क्योंकि जनरली क्या है, अगर हम ब्लैंकेट भी बिछाए हैं उसका भी जो सतह होता है वो बहुत ठंडा हो जाता है और बहुत ही, एक बार जब घुसते हैं ना तो बहुत ठंडा लगता है। तो इसको आप अपना सकती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि इस समय क्या होता है, कमर में पेन वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपने ये वाला हैक अपना लिया, यानी कि गर्म पानी का वो बॉटल रख दिया और वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो गया, तब आप लेटती हैं, तो आपके कमर में बहुत आराम मिलता है, क्योंकि डायरेक्टली उस समय आप बहुत ज्यादा हीट अपने कमर पे नहीं ले सकती हैं। तो इस तरीके से अगर आप लेती हैं तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तो ये वाला हैक जो है आप उसको करिएगा। अगला जो हैक है वो ये है कि बच्चों की स्किन ड्राई होने के साथ साथ कई बार क्या होता है, विंटर्स में उनकी नोज भी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो ऐसे में बच्चे क्या है, बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, जिसे बोलते हैं ब्रीथ करने में, सांस लेने में। तो आप क्या कर सकती हैं, नेसो क्लियर एक ड्रॉप आता है जो कि बहुत ही ज्यादा सेफ होता है, उसको आराम से आप यूज कर सकती हैं। उसको आप ट्राई करिए, उसको कुछ नहीं करना, बस उसको नोज में डाल देना है। उससे बेबी की जो नोज है वो एक तरह से कह लीजिए कि जिसे बोलते हैं ड्राई नहीं होगी, और उसके अंदर अगर कोई गंदगी है, कुछ ऐसे डर्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो भी बाहर आ जाते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट है। ये एक्चुअली
और भी बेहतरीन तरीके से काम करता है। जब आप बेबी को फीड करा रही हैं, चाहे फॉर्मूला फीड चाहे अपना फीड, उस समय बच्चे क्या है, डाइजेशन वैसे भी उस समय थोड़ा सा स्लो होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, वैसे भी छोटे बच्चे जो होते हैं वो वॉमिट कर देते हैं, तो कई बार वॉमिट जो है वो नोज से हो जाती है। ऐसे में आपने उस ड्रॉप का यूज 100% जरूर करना है, अदरवाइज वो जो पार्ट्स होते हैं, यानी वो जो मिल्क का थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है, वो नोज से क्लियर नहीं होता, निकलता नहीं, अगर हम उसको कितना भी पोंछने की कोशिश करें बाहर से, वैसे भी बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसीलिए आपको ये नेजो क्लियर ड्रॉप जो है ये इजीली मिल जाएगा, बच्चों की जो दुकान होती है, यानी कि मेडिकल स्टोर की शॉप होती है, वहां पे इजीली मिल जाएगा, उसको लेकर के आप डालिए, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद बात करें, अगर आपका बच्चा मतलब इतनी कुछ महीनों का हो गया है, तो कोशिश करें उसको आलमंड जरूर दें, क्योंकि वो गर्म होता है, तो अगर वो खाने लायक है तो उसको दे दे। उसके लिए तो पूरा ड्राई फ्रूट्स पाउडर ही आप बना सकती हैं। ड्राई फ्रूट्स पाउडर का एक्चुअली मैंने वीडियो बनाया था कल, लेकिन वो मतलब डिलीट हो गया है। कल मैंने अपने बेबी के लिए पाउडर जो है वो प्रिपेयर किया था, ड्राई फ्रूट्स पाउडर, तो मैंने आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाया था कि आप लोग भी रेसिपी देख लोगे, तो वो डिलीट हो गया। तो खैर, जब मैं उसको फिर से अगले महीने बनाऊंगी, मैं हर महीने बनाती हूँ, तो जब बनाऊंगी तो फिर मैं उसको वीडियो अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। तो आप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी बनाकर रख सकती हैं, ये बेबी को गर्म भी रखेगा, बेबी को पोषण भी देगा, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी जिसे बोलते हैं हो जाता है, इसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनको आप हनी मूंगफली दे सकती हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं यानी कि 1 साल से कम के बच्चे हैं उनको ये सारी चीजें नहीं दी जाती हैं, यानी हनी भी नहीं दिया जाता है और पीनट यानी कि मूंगफली भी नहीं दिया जाता है। तो इन चीजों को आपको देना ही देना है अगर वो थोड़े से बड़े हैं। तो ये चीजें भी क्योंकि थोड़ी गर्म होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं, तो इसको आप दे सकती हैं। ये तो हो गया आपको खाने पीने में क्या देना है, स्किन में क्या देना है, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, जनरली हमारी आदत क्या हो जाती है, क्योंकि विंटर्स में जो है हम विंडो वगैरह क्लोज रखते हैं, तो कई बार क्या होता है पूरा पूरा दिन निकल जाता है और हम विंडो ओपन करना जरूरी नहीं समझते, या एक्चुअली ये कह लीजिए भूल जाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको याद से जब थोड़ी सी धूप हो जाती है तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप विंडो वगैरह खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए, ताकि अच्छा सा वेंटिलेशन बना रहे। कई बार क्या होता है प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से भी बेबी बहुत इरिटेटिंग फील करते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि अपने बेबी का जो रूम है उसका वेंटिलेशन अच्छे से बरकरार रखे। उसके बाद ये है कि अगला जो हैक है, कई बार हम क्या करते हैं बेबी को रजाई के अंदर या ब्लैंकेट के अंदर ही डाले रहते हैं, तो आपको वो करना है, ठीक है विंटर है वो आप करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान भी ये भी रखना है कि आपको बच्चे को सन एक्सपोजर भी देना है, यानी कि आपने उसको सन के सामने भी लेकर जाना है, क्योंकि आपको पता है उस समय विटामिन डी की बच्चे बढ़ रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है, उनकी हड्डियां बढ़ रही हैं, यानी कि हड्डियां मतलब एक तरह से कह लीजिए ग्रो हो रही हैं, तो उस समय उनके लिए विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप उनको ऐसा नहीं कर सकती कि पूरा टाइम धूप में ही ना ले आए, तो बहुत अच्छी सी गुनगुनी सी उनको धूप दिलाइए। हो सके तो उस समय अगर आप मालिश करके छोड़ सकती हैं, अगर धूप थोड़ी सी तेज है और हवा नहीं चल रही है तो थोड़ी देर के लिए उनको वैसे ही छोड़ दीजिए, कुछ मिनट के लिए, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आपको इसका देखने के लिए मिलता है। तो उस समय उनकी मालिश भी कर दीजिए और उनको आराम से थोड़ी देर के लिए धूप में भी बिठाइए, धूप में भी रखिए, बहुत ही अच्छा काम करता है ये। उसके बाद मैं ये कहूंगी कि बहुत छोटे बच्चे तो नहीं, लेकिन थोड़े से जो बड़े हो जाते हैं, जो 6 महीने से थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या यूज कर सकती हैं, जायफल बहुत ही बेहतरीन है विंटर्स के लिए। तो आपको जायफल को क्या करना है, हल्का सा घस लेना है और उसको आराम से आपको बच्चे को क्या कर देना है, चटा देना है। इसमें कई बार कुछ लोग क्या है हनी भी मिक्स कर देते हैं, या फिर आप अदरवाइज मिल्क में या ऐसे भी आप उसको क्या करती हैं, चटा सकती हैं। लेकिन उसको ध्यान ये रखना है कि इसको रेगुलरली बहुत दिन तक नहीं करना है, आपको 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम करना है और उसके बाद कुछ दिन का गैप दे देना है, फिर करना है। ऐसे चाहे तो आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकती हैं, लेकिन ये नेचुरल चीजें हैं तो ये सेफ होती है, लेकिन अमाउंट ध्यान रखना है क्योंकि बेबी जो है वो बहुत छोटा है, तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं यूज करेंगी, बहुत ही थोड़ा सा यूज करेंगी। इतनी जितनी चीजें मैंने बताई ये सब कुछ आप अपने लिए भी कर सकती हैं और ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज, एक्चुअली ये जायफल वाला जो था यही था, यानी कि इसको आप नहीं यूज कर सकती क्योंकि जो जायफल है वो काफी ज्यादा गर्म होता है, तो आपने जायफल नहीं यूज करना है। इसके बाद में जो आपको बताने वाली हूँ वो आप जरूर यूज कर सकती हैं, वो है एक तरह से ऑयल। वो ऑयल कैसे प्रिपेयर करना है, आपने मस्टर्ड ऑयल लेना है, उस मस्टर्ड ऑयल में आपको अजवाइन डालना है थोड़ी सी, और उस अजवाइन को और मस्टर्ड ऑयल को पका लेना है और उसमें थोड़ा सा आपको लहसुन डाल लेना है, यानी कि इसे बोलते हैं गार्लिक डाल लेना है। तीनों को अच्छे से पका लेना है और पकाने के बाद इसको छान करके आपको एक छोटी सी शीशी में रख लेना है, बहुत ज्यादा आपको नहीं बनाना है अगर आप इसमें लहसुन डाल रही हैं तो, यानी कि
आप गार्लिक डाल रही हैं तो, और अगर नहीं डाल रही हैं, सिर्फ अजवाइन और मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाल रही हैं, तो आप इसको लंबा बनाकर रख सकती हैं, ये आराम से चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लहसुन डाल रही हैं यानी कि जिसे बोलते हैं आप, तो आपको ध्यान यही रखना है कि आप इसको बहुत ज्यादा दिन तक ना बनाएं, और रात में डेली सोते समय ज्यादा कहीं नहीं अगर आप अप्लाई कर सकती हैं तो सिर्फ अपने बच्चे के पैर के तलवे पे और हाथों पे, यानी कि यहाँ पर पाम पर, यहाँ पर आपको लगाकर अच्छे से रब कर देना है। और अगर आपने ये कर दिया तो बिलीव मी, पूरे विंटर्स इजीली आपके निकल जाएंगे, आपके बेबी को जुकाम नहीं होगा, यानी कि उसको ठंडी नहीं लगेगी, उसका पेट दर्द नहीं होगा, मरोड़ नहीं होगा, इन सारी प्रॉब्लम से आप बच जाएंगी। लेकिन आप इसको डेली करना है। और अगर आप इस समय नहीं कर सकती सोते समय, तो आप दिन में कर लीजिए, जब बच्चे को धूप वगैरह दे रही है तब कर लीजिए। रात में ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि रात जो है दिन की तुलना में ज्यादा ठंडी होती है, इसीलिए रात में करेंगी तो, और उसका असर भी लंबे समय तक रहता है, तो इसीलिए कोशिश करें कि इसको रात में कर दें। और ध्यान आपको बस यही रखना है कि जब ऑयल आप बनाएं तो हल्का सा गुनगुना कर लें, क्योंकि आपने एक बार उसको प्रिपेयर करके रख लिया है, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करने चल रही हैं, लगाने चल रही हैं, तो उसको ठंडा ठंडा नहीं लगाइए, हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, लेकिन बहुत गर्म भी नहीं करना है। ध्यान रखना है कि उसकी स्किन जलने ना पाए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीजें आप अप्लाई करते हैं, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चे का इस तरीके से केयर करते हैं, तो पूरे विंटर्स इजीली निकल जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये था पूरा विंटर रेडी वीडियो, जो कि आप भी तैयार हो सकते हैं अच्छे से, एंड बेबी को भी तैयार कर सकते हैं। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड हाँ, कुछ लोग मुझे सजेशन दे रहे हैं कि मैम आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो जनरली मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के उन टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आऊं, और मैं लेके आती भी हूँ जो आप लोग कहते हैं। तो इसीलिए आप लोग भी अगर चाहते हैं तो मुझे आप कॉमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें देख सकें, सीख सकें, शेयर कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, वीडियो आपने लास्ट तक देखा इसके लिए दिल से शुक्रिया।